Hi guys, we will see today evidentiary value of the dying declaration. In case of the dying declaration, it will consider as a valid without doing the examining, cross-examining and re-examining. Dying declaration वैलिड कंसिडर किया जाता है विदाउट डूइंग द एग्जामिंग री एग्जामिंग क्रॉस एग्जामिंग वाई बिकॉज दैट पर्सन हु मेड द डाइंग डिक्लेरेशन जो पर्सन डाइंग डिक्लेरेशन बनाता है कैन नॉट कम इन कोर्ट बिकॉज ही ऑलरेडी डिड वो इंसान कोर्ट में नहीं आ सकता है क्योंकि वो ऑलरेडी मरा हुआ होता है सो दैट वाई डाइंग डिक्लेरेशन द कंसिडर वैलिड. Identification of the dying declaration. तो नाउ वी विल सी द आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है डाइंग डिक्लेरेशन का. तो पहला ये है द वेदर द जेस्चर और साइन आर वैलिड. विद जेस्चर और साइन वैलिड है या नहीं. तो यस, जेस्चर और साइन आर आल्सो वैलिड. ये एक केस में बताया गया था, क्वीन इम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला. अक्यूज हैज़ कट द थ्रोट of deceased girl and because of that she was not unable to speak, so she indicate the name of the accused by the sign of her hand. तो इस केस में क्या हुआ था, जो अक्यूज था उसने एक लड़की का गला कट कर दिया था और दैट्स वाई शी नॉट अनेबल टू स्पीक. तो उसने अक्यूज का नाम अपने हाथ के साइन करके बताया था. तो इट वॉज हेल्ड बाय फुल बेंच ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट. इलाहाबाद कोर्ट ने ये कहा था, इफ द इंजर्ड पर्सन इज अनेबल टू स्पीक ही कैन मेक अ डाइंग डिक्लेरेशन बाय साइन एंड जेस्चर. Second one is the when more than one dying declaration where there are more than one dying declaration and they are inconsistent. अगर एक से ज़्यादा डाइंग डिक्लेरेशन होते हैं और वो इनकन्सिस्टेंट है तो देयर इज़ नॉट पॉसिबल टू पिक आउट वन. उसमें से एक पिक आउट करना, सच डिक्लेरेशन अक्यूज इज इम्प्लीकेटेड. एक ही डिक्लेरेशन को चूज़ करके अक्यूज को इम्प्लीकेट करना और उसके ही बेसिस पे कन्वेंशन देना या एक सोल बेसिस के ऊपर हम अक्यूज़ को कन्वेंशन नहीं दे सकते हैं जिसमें अक्यूज़ को इम्प्लिकेट किया गया है. तो ये कमला वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में बताया गया है कि एक ही मोर देन वन रहा तो उसके ऊपर अगर कोई एक ही व्यक्ति ऐसा बोल रहा है कि यही अक्यूज़ है और इसने ही खून किया है तो उसे ही चूज़ करके उसको कन्वेंशन नहीं दे सकते हैं. थर्ड वन इज़ द डाइंग डिक्लेरेशन मस्ट बी मेड बाय द डिसीज ओनली. नो, द डाइंग डिक्लेरेशन मेड बाय द डिसीज कैन नॉट बी कॉल्ड अ डाइंग डिक्लेरेशन बिकॉज इट वॉज नॉट अ वॉलंटरी, क्योंकि ये वॉलंटरी नहीं होता है. एंड आंसरिंग वेयर नॉट गिवन बाय द हर. जो भी आंसर दे रहे हैं वो उसके साइड से नहीं होता. इट वॉज हर हस्बैंड हु वॉज आंसरिंग. वो उसका हस्बैंड दे रहा होता है. तो ये फोर्थ वन इज द रिलेवेंसी एविडेंस गिवन बाय द विटनेस. द एविडेंस गिवन बाय द विटनेस इन जुडिशियल प्रोसीडिंग is relevant for the purpose proving the particular fact in later stage of the same judicial proceeding. एविडेंस जो विटनेसेस के द्वारा दिए जाते हैं जुडिशरी प्रोसीडिंग में वो रिलेवेंट होते हैं फॉर पर्पस ऑफ द प्रूविंग पर्टिकुलर फैक्ट. एक पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव करने के लिए लेटर ऑफ द स्टेट सेम जुडिशरी प्रोसीडिंग के लिए रिलेवेंट माने जाते हैं. कब रिलेवेंट माना जाता है? व्हेन विटनेस कैन नॉट बी फाउंड और डेथ. ये केस यहाँ एक केस भी दी है, नंद राम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. फिफ्थ वन इज द FIR as dying declaration in the case of K. Ramchandra Reddy versus public prosecutor. It was held that where on injured person loading in FIR
and then he died, it was held that to be a relevant as a dying declaration. अगर कोई व्यक्ति इंजर्ड है और वो एफआईआर लोड करता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है तो उसका स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन कह के रिलेवेंट माना जाएगा. 6 is a recording dying declaration. The person who record the dying declaration must be satisfied that the victim is the fit state of mind. जो भी पर्सन डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड कर रहा है वो मस्ट बी सेटिस्फाइड होना चाहिए कि जो विक्टिम है वो फिट ऑफ स्टेट ऑफ माइंड है. एनीवन कैन रिकॉर्ड द डाइंग डिक्लेरेशन ऑफ डिसीज एज पर लॉ. कोई भी डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड कर सकता है और ये लॉ के द्वारा मान्य किया गया है. However, the dying declaration recorded by the judicial executive magistrate will add an additional strength to the prosecutor case. अगर जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अगर डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करते हैं और ये अगर उनका अगर वो प्रोसिक्यूशन केस में ऐड किया जाता है तो ये उन केस को और भी मजबूत बनाता है.